गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। फाइनल अकाउंट आपका विद एडजस्टमेंट का चैप्टर अभी चल रहा था। काफी लंबे अरसे के गैप के बाद से शुरू हो रहा है आज का फिर से लेक्चर। तो थोड़ा सा वार्म अप करेंगे हम आज के लेक्चर में। और आज आपने जो डाउट भेजा है वो है जीएसटी का एडजस्टमेंट के बारे में। तो उस टॉपिक को हम समझते हैं। चलिए आइए लेके चलते हैं आपको स्क्रीन पे। देखिए, सिंपल सा बात है। अगर हम जीएसटी की बात करें, जीएसटी है क्या? गुड्स एंड सर्विस टैक्स को बोलते हैं जीएसटी। अब बहुत डिटेल में आपको जानकारी रखने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन फिर भी देखो, अगर हम परचेज और सेल पे जीएसटी को हमने समझा था जब जर्नल एंट्री का चैप्टर हमने किया था, अगर याद हो आप लोग को तो क्या था? अब जैसे ही अगर हम परचेज कर रहे थे, ठीक है, तो परचेज हमारे लिए एक्सपेंडिचर था। तो जैसे ही परचेज अकाउंट को हम डेबिट कर रहे थे, मान लेते हैं 100 रुपए का मेरा परचेज था और उस पर जीएसटी 12% था, तो हम क्या करते थे? इनपुट CGST 6 रुपीज एंड इनपुट SGST 6 रुपीज, ऐसा ही लिखते थे। जो भी सप्लायर था, मान लेते हैं हम परचेज करते थे मोहन एंड सन्स से, राइट? तो मोहन एंड सन्स को हम 112 रुपया हम देते थे, यही काम करते थे। ध्यान में आ रहा है सबको? तो जहां भी जीएसटी जिस पे लगता है वो आइटम जहां रहेगा उसके साथ साथ वो जाता था। वैसे ही जब हम सेल करते थे तो हम क्या करते थे? कैश या बैंक या पार्टी अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट, ठीक है। और नीचे क्या लिखते थे? टू सेल्स। लेट सपोज दैट हमने 200 का सेल किया, तो इसके साथ फिर जीएसटी लगता था, तो इसका हम नाम देते थे आउटपुट CGST। अब 200 का 6% 12 रुपया, फिर आउटपुट SGST, राइट? यहां तक हम लोगों ने किया था, ध्यान में है? थोड़ा सा पार्टिसिपेट भी करिए, पता चलते रहेगा हमको। अब देखिए, अब ये सारा डिटेल चर्चा हो रखा था पहले कि CGST क्या है, SGST क्या है। मतलब अगर आपका सप्लायर एंड बायर सेम स्टेट में है, सप्लायर एंड बायर सेम स्टेट में है, तो क्या लगता था? CGST और SGST, राइट? लेकिन अगर यही सप्लायर और बायर इंटर स्टेट में हो, यानी कि बिहार वाला यूपी को, यूपी वाला बिहार को करता था, तो इस दोनों की जगह हम क्या लगाते थे? IGST, ठीक है। चलिए, तो सरकार ने गुड्स पे तो टैक्स लगाया ही लगाया है। अगर ध्यान से अगर आप देखोगे तो इस टैक्स का नाम ही है गुड्स एंड सर्विस टैक्स, ठीक है। सामान पे भी लगेगा और सर्विस पे भी लगेगा। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूं, अगर मेरी लिमिट एक जो बेसिक थ्रेशोल्ड लिमिट है उससे ऊपर हो जाएगी, तो मैं आपको जो अगर सर्विस दे रहा हूं और आप उसके बदले में आपसे मैं फीस चार्ज कर रहा हूं, लेट सपोज 10,000, तो मुझे भी आपसे जीएसटी कलेक्ट करना है। सरकार का ये रूल है। तो जैसे गुड्स, जैसे सामान है, आपका पेस्ट है, आपका बिस्किट है, आपका सरसों तेल है, इन सबों पे हमने क्या दिया? हमने जीएसटी लगाया। तो वैसे ही सर्विस पे भी आपका जीएसटी लगता है। पहले ये बात जानकारी होना जरूरी है। तो सर्विस क्या होता है? जिसमें सामान ना बेचा जाए, सेवा दी जाए। जैसे घर किराए पे दे दिया, तो घर किराए पे दिया तो घर थोड़ी दे दिया आपको, घर को यूज करने के लिए आपको दिया। 1 महीने का रेंट 10,000 रुपया, ठीक है। तो रेंट अगर हम चार्ज करते हैं, मान लेते हैं मैं लैंडलॉर्ड हूं, तो मैं आपसे रेंट चार्ज करूंगा। तो मान लेते हैं मैं मकान मालिक हूं, लैंडलॉर्ड, मकान मालिक को तो लैंडलॉर्ड ही बोलेंगे, ठीक है। यस सर। और किराएदार को टीनेंट बोलेंगे, ठीक है। तो ये लैंडलॉर्ड जो है क्या करेगा? ये इसको घर किराए पे दिया हुआ है ना, हाउस ऑन रेंट, हमने घर किराए पे दिया, ठीक है। और ये क्या देता होगा? पेमेंट करता होगा, पेमेंट ऑफ रेंट करता होगा कि नहीं करता होगा? यही करता होगा। अब कायदे से अगर आपका ये लैंडलॉर्ड जो है जीएसटी के दायरे में है, यानी कि इसकी टर्नओवर 40 लाख से ऊपर है, तभी रजिस्ट्रेशन है, तो ही ये सारा बात आएगा। यानी कि हमको जब क्वेश्चन बोलेगा कि आपको रेंट पे भी जीएसटी लगाना है, तभी जाके करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे।
तो लैंडलॉर्ड मान लेते हैं 10,000 का किराया लेता है टेनेंट से, तो 10,000 के बदले में इसको ये बिल देगा, देगा ना जी बिल, इस महीने का बिल लीजिए जी, ठीक है, 10,000 रुपये का किराया है। तो क्या करेगा, ये लिखेगा रेंट और बिल पे लिखेगा। अब मान लेते हैं दोनों एक ही स्टेट में है, तो CGST और SGST, तो सर्विस पे 18% मान लेते हैं जीएसटी का रेट है, या जो क्वेश्चन बोलेगा आपको समझने के लिए, प्रैक्टिकली 18% है, तो 9% इसका 900 और इसका 900, यानी कि 11,800 का बिल देगा कौन, मकान मालिक, किसको, किराएदार को। ठीक है, किराएदार क्या करेगा, पेमेंट करेगा इसको बिल लेने के बाद, कितना, 11,800 का। 11,800 में क्या करेगा लैंडलॉर्ड, 10,000 अपने पास रख लेगा और बाकी 1,800 किसको जमा कर देगा, गवर्नमेंट को, टैक्स के रूप में। ठीक है, जमा करेगा कि नहीं करेगा। जीएसटी का थीम ही है कि लैंडलॉर्ड जो है किराएदार से पैसा वसूल के सरकार को देना है, यानी कि जीएसटी जो है क्या है आपका, इनडायरेक्ट टैक्स है। जीएसटी क्या है आपका, इनडायरेक्ट टैक्स है कि नहीं, ये बात मानते हैं आप। चलिए, तो यस ऐसे सर। ही कह रहा है, ये तो हो गया कि रेगुलर बिल जब जा रहा है तब। अब सवाल ये कहता है कि अगर मान लेते हैं किराया या इनकम आउटस्टैंडिंग रह गया, ठीक है, तो क्या जब आउटस्टैंडिंग की एंट्री करेंगे तो क्या हम जीएसटी चार्ज करेंगे कि नहीं करेंगे, तो क्वेश्चन कह रहा है जी सर करेंगे। वही कॉन्सेप्ट आपको यहाँ पे लिखा हुआ है, अगर ध्यान से आप देखिए तो क्या कहता है कि अगर आपका जीएसटी ऑन एडजस्टमेंट आइटम, क्या जीएसटी जो सिंपल लग रहा था क्या वो एडजस्टमेंट आइटम पे भी लगेगा, ऑब्वियसली। तो ये सिंपल कहता है तू जहां जहां चलेगा मैं तेरे साथ साया साथ चलूंगा। मतलब जहां रेंट पे अगर जीएसटी लगा रहे हैं, अगर वो आउटस्टैंडिंग अगर रेंट हो रहा है तो क्या हम जीएसटी नहीं लगाएंगे, ऑब्वियसली लगाएंगे, क्योंकि वो खर्चे पे जीएसटी लग रहा है। अब बकाया रह गया तो क्या हो गया, तो एक्रूवल सिस्टम पे हमारा अकाउंटिंग चलता है। ऐसा थोड़ी है कि किराया जब आएगा तभी हम जीएसटी, नहीं, अगर आपने आउटस्टैंडिंग किया तो उसके साथ साथ आपको साया के साथ चलेंगे, आप जहां जाएंगे आपकी परछाई साथ में जाएगी, राइट। वही ये बात इसमें कहता है कि जीएसटी लेवीड ऑन आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस आल्सो, राइट। ध्यान से देखिए क्या कहता है, जीएसटी इज आल्सो लेवीड ऑन आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, फॉर एग्जांपल रेंट अमाउंटिंग टू 10,000 रुपीज इज आउटस्टैंडिंग एंड सीजीएसटी एंड एसजीएसटी इज 6% इच। देखिए, बुक वाले थोड़ा सा प्रैक्टिकल में गलत भी पढ़ाते हैं। जब बता ही रहे थे जीएसटी के कॉन्सेप्ट, तो एक्चुअल जो रेट है जीएसटी का वही बता देते। 18% है तो 9% लगता है, लेकिन फिर भी जो क्वेश्चन दे रहा है उसके पे फोकस करिए। तो क्या कहता है, ईच आर लेविड द एडजस्टमेंट एंट्री विल बी, ये होगा, क्या होगा जी, तो रेंट को आप अपने यहाँ खर्चा पे डेबिट करोगे। ये किसके यहाँ एंट्री कर रहे हैं हम, टीनेंट के यहाँ, ये लैंडलॉर्ड की जगह नहीं कर रहे हैं हम, कहाँ कर रहे हैं, किराएदार के यहाँ, क्योंकि किराएदार के लिए ही तो खर्चा है ये। तो रेंट अकाउंट डेबिट होगा, तो उसी के साथ इनपुट सीजीएसटी कितने का, 10,000 का 6%, 600 होता है, सिंपल कैलकुलेशन है। वैसे ही इनपुट एसजीएसटी, हाउ मच, 10,000 का 6%, कितना हो गया, 600 डेबिट करेंगे, और आउटस्टैंडिंग रेंट क्या कर देंगे, 11,200। तो सिंपल सा इसमें कुछ किया नहीं हमने, क्या किया हमने, 10,000 मेरा किराया था, उस पर जीएसटी है, तो जीएसटी जब हम खर्च करेंगे तो मेरे लिए इनपुट है, तो इनपुट सी जीएसटी, इनपुट एस जीएसटी। यही अगर बिहार से, जैसे बिहार है, बिहार से बाहर का काम करता है मकान मालिक, कहीं और का रहता है, तो हम क्या करते हैं, सी जीएसटी और एस जीएसटी की जगह क्या, दोनों की जगह कंबाइंड जो टैक्स का नाम है वो क्या है, आई जीएसटी, वो लगाते हैं। ठीक है, चलिए, अब क्या होगा, थोड़ा सा नोट्स भी देख लीजिए। इफ आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस आर सोन इनसाइड, इनसाइड द ट्रायल बैलेंस, इनसाइड है मतलब ट्रायल बैलेंस के अंदर है, तो सिंपल सा बात है, जो आइटम ट्रायल बैलेंस के अंदर होता है वो तो एडजस्टमेंट होता ही नहीं है, वो तो ऑलरेडी एडजस्टेड होता है इन द ट्रायल बैलेंस, then GST will not be levied on such outstanding expenses because it means that adjustment entry has been already passed। सिंपल सा बात है, सिंपल सा बात है कि हम जो जीएसटी या लगाएंगे या कोई भी आइटम का एडजस्टमेंट हम करेंगे जो ट्रायल बैलेंस के बाहर है, उसी को हम करते हैं ना, जो अंदर है वो तो एंट्री हो चुका है ऑलरेडी। ठीक है, आई बात समझ में, तो ये एक आपको नोट्स भी देके बता दिया गया, राइट। ठीक है, चलो, इसी में नेक्स्ट पेज पे जो आपका था कॉन्सेप्ट वो देखिए क्या कहता है,
देखो यहाँ पे लिखा भी हुआ है ऑलरेडी हैज बीन पास, जीएसटी ऑलरेडी इंक्लूडेड इन आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस शोन इनसाइड द ट्रायल बैलेंस। ठीक है, इसमें लिखा भी हुआ है वेजेस एंड सैलरी आर एग्जेम्प्ट फ्रॉम जीएसटी। तो देखो ये अलग टाइप का नॉलेज है कि आपको ये जानकारी रखना पड़ेगा कि कौन से आइटम पे जीएसटी लगता है, कौन से आइटम पे जीएसटी नहीं लगता है। तो किराया पे जीएसटी लगता है, लेकिन सैलरी और वेजेस जो आप पे करते हो उस पे जीएसटी नहीं लगता है। तो नहीं लगता है तो हम जबरदस्ती तो नहीं देंगे, देंगे नहीं देंगे। जो आइटम पे जीएसटी लगेगा उसी आइटम पे हम जीएसटी लगाएंगे। ठीक है जी, चलिए थोड़ा सा स्क्रीन और थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। चलिए, अब ये तो बात हुआ क्या जी, जो खर्चे आपके आउटस्टैंडिंग रह गए। अगर हम बात करें, अगर कोई प्रीपेड अगर आइटम है उस पे कैसे एडजस्टमेंट करेंगे उसको भी देख लेते हैं। ठीक है, चलिए स्क्रीन दिख रहा है आप लोगों को प्रॉपर? यस सर। चलिए, जीएसटी इन केस ऑफ प्रीपेड एक्सपेंसेस। ठीक है जी, अगर कोई प्रीपेड है, प्रीपेड एक्सपेंसेस का मतलब समझते हो, ऐसा एक्सपेंसेस जो कि आपने एक्स्ट्रा ही पे कर दिया, यानी कि एडवांस में पे कर दिया। जीएसटी इज नॉट टू बी कैलकुलेटेड ऑन प्रीपेड एक्सपेंसेस। फॉर एग्जांपल, रेंट इज पेड 8,000 आउट ऑफ which 3,000 इज पेड फॉर नेक्स्ट ईयर, सपोज सीजीएसटी एंड एसजीएसटी। ये क्या कर रहा है कि देखो भाई, एडजस्टमेंट जो करना है आपको, अगर एडवांस में आपने कोई भी खर्चा कर दिया तो उस पे आपको एडवांस पे जीएसटी नहीं लगाना है। क्यों? क्योंकि एक्रूअल सिस्टम पे जिस महीने में वो खर्च जाएगा उस महीने में जाके जीएसटी लग जाएगा। ठीक है, चलिए वही बात कह रहे हैं। जर्नल एंट्री क्या होगा, रेंट अकाउंट 8,000 आपने लगाया है और उस पे इनपुट क्रेडिट कितना लिया है, देखो 6% दिया है, तो 8 छक 48, 8 छक 48, 480, 480 लगा दिया, टोटल आपका 8,960 रुपया होगी। ठीक है, तो प्रीपेड रेंट में हम 3,000 का 3,000 ही केवल भेज देंगे, इस पे हम जीएसटी की कैलकुलेशन नहीं करेंगे। ठीक है, थर्ड पॉइंट है आपका जीएसटी लेवीड ऑन इनकम अर्न बट नॉट रिसीव। देखो, आपने कमा लिया है लेकिन पैसा आपको नहीं मिला है, तो ये तो यही बात कह रहे हैं कि सिंपल सा कि जैसे आपने सेल कर दिया क्रेडिट में। ठीक है, तो क्रेडिट सेल अगर कर दिया है तो क्रेडिट सेल भी कर दिया, पैसा नहीं आया तो उसका मतलब थोड़ी है कि जीएसटी नहीं दोगे, जीएसटी तो देना पड़ेगा, तो उस पे भी आपको लगाना पड़ेगा। तो ये इनकम साइड है। तो जैसे सेल की तरह करते थे तो कमीशन अगर आपको आया तो कमीशन का एडजस्टमेंट क्या करोगे, आप कमीशन को क्रेडिट करोगे और एक्रूड इनकम या अर्न इनकम को आप डेबिट करोगे। तो उसके साथ ही आपको आउटपुट सीजीएसटी एंड आउटपुट एसजीएसटी आप लगा लो, क्योंकि इस पे आपको पे करना है। आप किसी से कमीशन आपको लेना है तो कमीशन पे भी जीएसटी लगता है। तो यही सारी बातें आपको एडजस्टमेंट में करनी है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या जानकारी होना जरूरी है, सबसे पहले जानकारी आपको जरूरी है कि आपको ये जानकारी होना जरूरी है कि जीएसटी क्या होता है। तो जीएसटी ये मान के चलते हैं कि मैंने आपको कराया है। ठीक है, तो उसके बेस पे आपको जानकारी होगा ही होगा। ठीक है जी, चलिए और कोई समस्या है इसमें, बाकी जो पार्टिसिपेंट है? हाँ जी, यस सर। नहीं है तो अब क्लासेस शुरू हो गए हैं, फिर से आपको रिज्यूम हो चुका है। ठीक है, तो अब आप थोड़ा सा आज के टॉपिक जो जीएसटी है, हालांकि ये बहुत वाइड इशू है, अभी तक 4 साल हो गए जीएसटी को आए हुए, अभी बहुत सारे इसमें डेवलपमेंट हो ही रहे, लेकिन फिर भी आपको 11th क्लास के लेवल पे जो चीजें है जीएसटी का सिंपल जनरल एंट्री करना, वो आई थिंक उतना तो समझ में आपको आना चाहिए। चलिए, तो क्वेश्चंस आप लोग करें, जो डाउट हो आप एडवांस में शेयर करें, ताकि जल्दी से जल्दी इस चैप्टर को फिनिश किया जाए, ताकि आप तुरंत ही आपको 12th में प्रवेश कर पाए। एक आध चैप्टर छोटे मोटे और बचे होंगे उसको देखने के बाद। ठीक है, चलिए, तो आई थिंक आज के लिए काफ़ी है आपका। मिलते हैं हम लोग कल के लेक्चर में, जो आपका डाउट होगा उसको क्लियर किया जाएगा। तब तक के लिए गुड बाय।